विचार आपने साझा किए, लेकिन सिलसिला शुरू करते हैं 1925 से, डॉक्टर हेडगेवार जी से। हेडगेवार जी के बाद माननीय गुरुजी हुए, गुरुजी के बाद में फिर बाला साहब देवरे साहब हुए, रज्जू भैया हुए, सुदर्शन जी हुए, मोहन भागवत जी हुए। 97 साल लग गए किसी एक महिला को इस लायक समझने में कि भाई कोई महिला को भी हम अपने दशहरे के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित कर सकते हैं। क्या एक महिला 97 साल बाद आपको देश में मिली कि इस लायक है कि हमारे आयोजन में मुख्य अतिथि बन सके, या ये संघ की सोच में बदलाव का द्योतक है? पूजनीय मोहन भागवत जी के पिछले कुछ दिनों के जो उद्बोधन हैं, उनके तौर तरीके हैं, वो पहले से कुछ अलग हैं। क्या इसे बदलाव की दृष्टि से नहीं देखें कि संघ की सोच में बदलाव आ रहा है, संघ की दृष्टि में बदलाव आ रहा है? या आपके पास कोई तर्क है जिसमें आप बता सके कि 97 साल तक इसलिए नहीं बुलाया और अब इसलिए बुला रहे हैं? थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए ना, भ्रमित हैं हम अभी। बिल्कुल कोई विशेष कारण नहीं कि महिलाओं को 97 साल में हमने विशेष अतिथि के रूप में और विजयादशमी कार्यक्रम में नहीं बुलाया। ऐसा कोई विशेष कारण इसमें नहीं है। मैं फिर कहूं कि राष्ट्र सेविका समिति का भी विजयादशमी का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है, नागपुर में होता है, और जिस प्रकार संघ का कार्यक्रम होता है उसी प्रकार से राष्ट्र सेविका समिति का भी कार्यक्रम होता है। और जिस प्रकार से आपने संघ के सरसंघ चालकों के नाम गिनाए, राष्ट्र सेविका समिति की जो प्रमुख संचालिकाएं हैं उनके नाम भी हमें मालूम होना चाहिए। और मैं एक वाकया आपको बताता हूं कि ये कितना प्रभावी संगठन है और कितनी ताकत के साथ खड़ा है। तो जिस दिन पाकिस्तान बंद रहा था 14 अगस्त 1947 को, उस दिन राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका कराची में थी और उन्होंने हिंदू बहनों के लिए अलग से बैठक ली और पूरी योजना बनाई कि किस प्रकार से ये सुरक्षित रूप से भारत में पहुंच कर आ जाएगी। ये एक बहुत छोटा उदाहरण है, लेकिन दुर्भाग्य से अनेकों को यह पता ही नहीं है कि राष्ट्र सेविका समिति जैसा कोई संगठन यहां है और जो संघ जैसा ही काम करता है। दोनों आरएसएस है, वो भी आरएसएस है, ये भी आरएसएस है। इसलिए चूंकि अलग संगठन इसलिए है क्योंकि ये शारीरिक कार्यक्रम होते हैं, एक में साथ में अलग अलग शिविर होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं, और इसलिए व्यवस्था के तौर पर अलग अलग है। इसमें बाकी अलग ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशांत बोल जी मुझे सब कुछ समझा रहे हैं, पर ये नहीं समझा रहे हैं कि 97 साल बाद क्यों मिल पाई एक महिला इस लायक जिसे हम अपने मुख्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाएं। वो हमें बार बार राष्ट्रीय सेविका समिति के संदर्भ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1936 में विजयादशमी के दिन ही ये संगठन भी अस्तित्व में आया था, पड़ा हुआ है। मौसी जी के तौर पर लक्ष्मीबाई केलकर के द्वारा इसके संस्थापक के संदर्भ में उल्लेख आता है। उसके बाद में लगातार सिलसिला है, 5 इसके प्रमुख रह चुके हैं। सरस्वती आप्टे हैं, उषा ताई है, प्रमिला ताई है, और अभी भी शांता कुमारी जी इसकी प्रमुख के तौर पर कार्यरत है। वो सब अपनी जगह, लेकिन संघ के संदर्भ में महिलाओं को लेकर समाज में सवाल है, और स्वयं इस बात का शोक प्रशांत पोल जी व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो बहुत लोगों को जानकारी ना होना लोगों की गलती है, या संघ या राष्ट्र सेवक समिति समाज में उतना प्रभाव पैदा नहीं कर पा रही जिसके चलते लोग जान पाते कि यह संगठन भी अस्तित्व में, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में बालेंदु शुक्ल जी हैं। बालेंदु शुक्ल जी के 7 दशक सामाजिक सक्रियता में बीते हैं। संघ की सोच के संदर्भ में, संघ की दृष्टि के संदर्भ में और महिलाओं के संदर्भ में दृष्टि को लेकर क्या नजरिए रखते हैं बालेंदु शुक्ल जी? थोड़ा रोशनी देंगे बालेंदु जी आप?